फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं जनरल ग्रामर। वो ग्रामर जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जो हम सामान्य इंग्लिश बोलने में यूज़ करते हैं, उस तरह की ग्रामर में क्या क्या आता है और हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं इज एम आर से, बिल्कुल बेसिक एकदम शुरुआत से कि इज एम आर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है ना। इज एम आर तो आपने पढ़ा ही होगा। इज एम आर का यूज़ कहाँ कहाँ और किस तरह किया जाता है। इज एम आर का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला हम बता रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जो हम सबको आता है जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश। यहां हमने क्या किया, एम का यूज किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। जब भी आईएनजी वाले वर्ड के पहले इज एम आर लिखा रहेगा तो समझिए वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। जैसे राम इज गोइंग होम, राम घर जा रहा है, या दे आर डूइंग जॉब। तो यहां हम सबको मालूम है कि इज एम आर का प्रयोग किया जाता है कहां पर, जहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो। अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझ में नहीं आ रहा है तो टेंस वाला वीडियो देखिए, आपको वहां से समझ में आएगा, है ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया गया है। यहां पर समय बताने के लिए लगाया हमने एम, सो आई एम लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इसका दूसरा यूज ये है, ये समझिए थोड़ा। इज एम आर के बाद हम कभी कभी एडजेक्टिव भी यूज करते हैं। देखिए पिछले वाली स्लाइड में हमने यहाँ क्या किया था, पिछले वाली स्लाइड में हमने इज एम आर के बाद क्या किया था, वर्ब में आईएनजी लगाया था। जैसे आई एम लर्निंग, इज गोइंग, आर डूइंग, मतलब इसका हमने क्या लगाया था, आईएनजी वाला वर्ड लगाया था, उसको कंटिन्यूअस बनाया था। इस वाले जो हमारा अगला जो उसका यूज है इज एम आर का, इसके बाद एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा। किसका, एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा। एडजेक्टिव आप समझते हैं, वो शब्द जो नाउन की क्वालिटीज बताते हैं, है ना, अच्छी या बुरी कैसी भी, पर क्वालिटीज बताते हैं। जैसे यहां पर आई एम हैप्पी, तो यहां पर हमने एम लगाया। ठीक है दोस्तों, तो यहां भी एम का यूज किया गया है। समझिए यहां इस आई एम जो हमने लिखा, तो इस एम के बाद हमने वर्ब में आईएनजी नहीं लगाई है, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यहां पर हमने एडजेक्टिव का यूज किया है, मतलब मैं कैसा हूं, तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, वो कैसी है, शी इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। एंड ही इज वेरी टॉल, ये टॉल उसकी क्वालिटी है, उसका एडजेक्टिव है। यहां पर ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, तो ही इज टॉल। तो हमने दो तरह से देख लिया कि एक तो इज एम आर के बाद हमको आईएनजी वाला वर्ड लगाना है, तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कि मैं जा रहा हूं, खा रहा हूं, आ रहा हूं, ऐसा, है ना। और दूसरी बार में हमने क्या देखा है कि इज एम आर के बाद हमें एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। एडजेक्टिव मतलब विशेषता, है ना, विशेषण। कैसे, जैसे आई एम हैप्पी, मैं कैसा हूं, खुश हूं, मतलब मैं कुछ हूं, मेरी अवस्था कैसी है, मैं कैसा हूं, खुश हूं, मैं सैड हूं, मैं एक्टिव हूं, मैं लेजी हूं, है ना। तो सारे एडजेक्टिव लग जाएंगे। ये दूसरा तरीका था इज एम आर का। तीसरा तरीका, इज एम आर से हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं कि व्हाट इज दिस, हमने यहां भी इज लगाया, ये क्या है, विच इज योर बुक, यहां भी इसका यूज किया। हाउ इज योर हेल्थ, यहां भी लिखा। इट्स 10 o'clock, एक्चुअल में कैसा लिखा है, इट इज 10 o'clock, है ना, ऐसा लिखा होता है, इट इज 10 o'clock, सो इट्स 10 o'clock, यू आर लेट, आप कैसे हैं। देखिए यहां तो खैर एडजेक्टिव आ ही गया, यू आर लेट। तो एक बात समझ लीजिए कि इज एम आर के बाद या तो वर्ब में आईएनजी लगा वाला शब्द आएगा, है ना, वर्ब आएगी, या फिर कभी एडजेक्टिव आएगा, और कभी कभी किसी केस में नाउन भी आ सकता है। जैसे 10 o'clock, ये कोई समय है ना, यहां किसी चीज का नाम भी हो सकता है। जैसे यहां पर योर बुक, ये एक नाउन है, बुक, तो इज एम आर के बाद नाउन भी लगाए जा सकते हैं। अब इज एम आर को हम ऐसे भी तो पढ़ते हैं ना कि ही इज, मतलब ही इज। शी इज को ऐसे लिखते हैं, शी इज, है ना। इट इज को लिखा जाता है, इट्स। दैट इज, दैट्स, है ना। और देयर इज को इस तरह से देयर इज लिखा जाता है। आई एम को आपको बुक्स में इस तरह से लिखा दिखता है, आई एम, और यू आर कुछ इस तरह से लिखा होता है, वी आर इस तरह से लिखा होता है, और दे आर ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, यहां समझ रहे हैं आप कि किस तरह से इन्हें बुक्स में लिखा जाता है। तो ये था इज एम आर का प्रयोग, पहला कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस में, है ना, जब इज एम आर के बाद क्या लिखा होता है, वर्ब और आईएनजी। दूसरा, इज एम आर के बाद हम एडजेक्टिव लिख लेते हैं, है ना। या तीसरा, कभी कभी इज एम आर के बाद नाउन का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं वॉज वर।